जय हिंद प्यारे बच्चों। जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा ज्योग्राफी से है और टॉपिक नंबर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, तारामंडल क्या है, आकाश गंगा क्या होती है, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, शूटिंग स्टार्स क्या है, कमेट्स क्या है। इन सारी चीजों से हम रूबरू होंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड के संदर्भ में कि इसको लेकर विभिन्न भूगोलविदों ने किस तरह का कंसेप्ट दिया है। ब्रह्मांड क्या है? तो जहां हम रह रहे हैं वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड हमारा है ये स्थिति है ब्रह्मांड का, और ये सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम जो हमारा है उसका एक मुखिया है हमारा सूरज, सन। तो सन क्या है? एक तारा है। इसी तरह ब्रह्मांड में कई एक तारे हैं। अर्थात ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है। आकाश गंगा का समूह ही ब्रह्मांड है, याद रखना है। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा तारों का समूह है। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इज कॉल्ड गैलेक्सीज। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा, यह ध्यान में रखेंगे। हमारे ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि 10 मिलियन आकाश गंगा है। कितना? 10 मिलियन आकाश गंगा है। और उस एक आकाश गंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। इसका मतलब है कि तारों का समूह है जो आकाश गंगा है, और आकाश गंगा के समूह को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड को लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने 2 थ्योरी दिया है। ब्रह्मांड को लेकर हमारे वैज्ञानिक ने 2 थ्योरी दिया। एक जियोसेंट्रिक दिया है और दूसरा दिया है हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक के संदर्भ में हमारे वैज्ञानिक टॉलमी ने बताया 140 एडी में कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र में स्थित है वो पृथ्वी है। हालांकि 1543 में कॉपरनिकस ने इसे ऑलरेडी काट दिया और उसने बताया कि ब्रह्मांड का जो मुख्य केंद्र है हमारा पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। याद रखना है, ब्रह्मांड के केंद्र में ये क्या है? सूरज है। याद रखेंगे। किस थ्योरी के अनुसार? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार। किसने दिया है? कॉपरनिकस ने दिया है। कब दिया है? 1543 में दिया है। याद रखना है। इसका मतलब आप समझ गए कि ये ब्रह्मांड जो है ये तारों का समूह आकाश गंगा के रूप में, और आकाश गंगा का समूह ही हमारा ब्रह्मांड है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। और इसी को हम मिल्की वे कहते हैं, इसी को गैलेक्सी कहते हैं, इसी को दुग्ध मेखला कहा जाता है। याद रखना है। तो टॉलमी हमारे कब दिया? 140 एडी में। टॉलमी ने कौन सा थ्योरी दिया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में ऑलरेडी पृथ्वी है। हालांकि कॉपरनिकस ने जो थ्योरी दिया था उसमें इसने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, क्या है? सूरज है। तो ये आपका क्लियर हो गया। बारामीर ने क्या कहा? बारामीर हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि ये सूरज जो है इसका चक्कर लगा रहा है कौन? पृथ्वी। ये सूरज जो है इसका चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ। और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? मून। याद रखना है, अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? मून। ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का।
तो ये पृथ्वी की चक्कर लगा रही है, जबकि पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूरज का चक्कर लगा रहा है, याद रखना है। ये थ्योरी किसने दिया? तो ये थ्योरी बाराहमीर ने दिया है। ये बीपीसी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो 12 में क्लियर आपका हो गया, बाराहमीर क्लियर है, कॉपरनिकस क्लियर है। आगे चलते हैं तारा। ये तारा है क्या, किस चीज का बना है? तो ये तारा प्योर गैसियस फॉर्म में है। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य जैसा कई एक तारे ब्रह्मांड में हैं। अरबों अरब खरबों खरब तारा है। मैं तो बोला कि पूरे ब्रह्मांड में 10 मिलियन आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 1 लाख करोड़ तारे हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ये तारों की संख्या कितना है। तो ये तारा किस चीज से बना है? ये हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ही ये तारा का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन जिस तरह से अपने को जलाकर हीलियम में बदल रहा है और इससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और यही ऊर्जा से हमें प्रकाश मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है। और इन तारों से जो प्रकाश उष्मा मिल रहा है, उसी से हमारा पृथ्वी ग्रह प्रकाशित है, क्योंकि ग्रह का अपना तारा नहीं होता है। उसी से उपग्रह प्रकाशित है। चंद्रमा की अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो भी प्रकाशित है किससे? तो सूरज से। तो तारा का महत्व है, याद रखना है। और इसी सूर्य के अध्ययन के लिए हमने आदित्य L1 को भी जस्ट भेजा है। आदित्य L1 को भी हमने जस्ट भेजा है ऑलरेडी सूर्य अध्ययन के लिए। कहां? L1 पॉइंट पर, याद रखेंगे। और इसका चैप्टर हम लेकर आएंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी लेमिथियर ने दिया है और इसने बताया है कि ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से कई एक ऑलरेडी आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ, कई एक तारे की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार से आज भी कई एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ, और ये आकाश गंगा के बीच दूरियां अभी भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब नए नए आकाश गंगा का निर्माण आज भी होता जा रहा है, यह ध्यान में रखना है। अर्थात ब्रह्मांड में आज भी न्यू गैलेक्सीज का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आप कहेंगे कि ब्रह्मांड का आयु क्या है और ये उत्पत्ति कब हुआ? तो 14 अरब वर्ष पूर्व, 14 अरब वर्ष पूर्व ऑलरेडी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कितना अरब वर्ष? 14 अरब वर्ष पूर्व, याद रखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही। पूछेगा सूरज का उत्पत्ति कब हुआ? तो सूरज का एज कितना है, सन का एज कितना है? तो ऑलरेडी 5.6 अरब वर्ष। कितना अरब वर्ष? 5.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, अर्थ का उत्पत्ति कब हुआ? तो ये 4.5 अरब वर्ष है, याद रखना है। 4.5 अरब वर्ष है, याद रखना है। आप कहेंगे कि चांद की उत्पत्ति कब हुई? तो जो हमारा मून है वो ऑलरेडी ये 4.4 अरब वर्ष इसका एज है, याद रखना है। और इसी चारों में से एक सवाल पूछ देता है, ब्रह्मांड कितना? 14 अरब वर्ष। सूरज कितना? 5.5 अरब वर्ष। पृथ्वी कितना? 4.5 अरब वर्ष। चंद्रमा कितना? 4.4 अरब वर्ष, याद रखना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से ऑलरेडी मिलकर ये जो संलयन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसी से हमें ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा है, याद रखना है। अब सन को लेकर आप बात करते हैं तो ऑलरेडी ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है। ये क्या है जी? सन है। और बीच में इस हिस्से को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, कोर। इसके ऊपर क्या है? फोटोस्फीयर है। क्या है? फोटोस्फीयर। और इसके ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? इसके हिस्से वाले ऊपर वाले हिस्से को कोरोनोस्फीयर बोला जाता है, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। और इसके लास्ट सबसे हिस्से वाले को क्या बोला जाता है? कोरोना, कोरोना, याद रखना है, कोरोना। तो पूछता है कि कोर का टेम्परेचर कितना है? सूरज का कोर का टेम्परेचर कितना? तो 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। कितना? इसको इस रूप में समझा जाए,
डेढ़ करोड़ डिग्री सेल्सियस यहां का टेम्परेचर है। सन का जो कोर पॉइंट है उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, याद रखेंगे। जबकि फोटोस्फीयर का जो हमारा टेम्परेचर है, फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। और कोरोना का जो टेम्परेचर है, जिसको ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है, जो ठंडा प्रदेश के रूप में, शीतलता के रूप में, अंधकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वहां का जो टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना है किसका टेम्परेचर आपको पूछ रहा है। ऐसे एवरेज आप यदि किसी से पूछेगा तो पूछेगा सन का टेम्परेचर कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस। अरे यार 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है, 1500 डिग्री भी टेम्परेचर है उसका, और 6000 डिग्री भी है। तो ये ध्यान में रखना है। और कोरोना से जो हमारा सन फ्लेयर निकल रहा है और हमारा सोलर विंड जो निकल रहा है, ये विंड से हमारा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर पर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रिक ग्रिड किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ का संचार सिस्टम किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इन सारे सभी चीजों का अध्ययन के लिए हमने आदित्य 11 को भेजा है सूर्य के निकट। अभी याद रखना है 2 सितंबर 2023 को, और यह 6 जनवरी 2024 को ये पहुंचकर हमें डाटा भेजना शुरू कर दिया है। तो आदित्य 11 क्या है, उसमें क्या कितना पेलोड है, कब से कब गया है, इन सारी चीजों के बारे में एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा। उसका टॉपिक आदित्य 11 होगा, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें है वो तारामंडल। ये तारामंडल क्या है? तो ये तारामंडल जो है ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, और ये विशिष्ट आकृति वाला ये तारा है, विशिष्ट आकृति वाला ये तारा है, याद रखना है। और तारामंडल की संख्या कितना है? तो 89 है। कितना है? 89 याद रखेंगे। अभी तक जो ज्ञात तारामंडल है वो 89 है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमारा कॉस्मिक ईयर क्या होता है, ब्रह्मांडीय वर्ष क्या है। देखो ब्रह्मांडीय वर्ष क्या है, आप जानते हो कि सोलर सिस्टम में ऑलरेडी सन जो हमारा है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, मिल्की वे आकाश मंडल में है, याद रखना है। और उसका वो परिक्रमा कर रहा है। तो सूरज अपने आकाश गंगा का जितने समय में परिक्रमा कर रहा है उसी को हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। आकाश गंगा केंद्र का जितने समय में ये परिक्रमा कर रहा है उसी को हम ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, याद रखना है। ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। और ये कितना दिन में करता है? 25 करोड़ वर्ष में ऑलरेडी अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है। कितने में? 25 करोड़ वर्ष में। इसी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष, याद रखना है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे का सवाल हमने लिया है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। लैमिते ने इसे 1928 में दिया है, और इसमें उन्होंने बताया कि अचानक ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ और उसी से आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, इन सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है, याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यह ध्यान में रखेंगे। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर सागर, मंदाकिनी की आकृति को क्या बोला जाता है? तो ये जो आकृति है हमारा सर्पिलाकार है। कैसे आकृति है? सर्पिलाकार है, याद रखना है। नेक्स्ट, तारों का रंग क्या बताता है? तारों का रंग जो है ऑलरेडी ये क्या बताता है, ये मैसेज करके आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा या डी होगा, इसे मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट, सूर्य हमारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? अभी जस्ट मैं यही बता रहा था, कॉस्मिक ईयर, और इसको भी हमने अभी जस्ट बताया है। इसे भी आप बताइए। हालांकि इसका उत्तर ऑलरेडी 25 करोड़ वर्ष हमने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल, किसी स्थायी बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाती है क्या? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ये वैसी सीमा है जिसमें किसी तारा का, स्टार का जो मास है वो ऑलरेडी सूर्य के बराबर या कम होता है। यदि इससे सूर्य के मास से यदि किसी तारा का मास अधिक हो जाएगा तो वो क्या होगा? विस्फोट करेगा उसका ऊपरा लेयर,
ऊपरी लेयर उसका विस्फोट करेगा और उसके बाद जो शेष बचेगा उसी को हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। कौन सा स्टार? न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, याद रखना है। और इसमें यदि किसी विस्फोट होता है तो ऑलरेडी उसके बाद किस चीज का निर्माण होता है? ब्लैक होल का निर्माण होता है, याद रखना है। किस चीज का निर्माण होगा? ब्लैक होल का निर्माण होगा, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना घटती है? तो तारों के कारण ऑलरेडी विस्फोट करेगा तो जो शेष भाग बचेगी वो क्या होगा? वो ब्लैक होल होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने दिया है? ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने दिया है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है और इसका भी जवाब देंगे। हिंट हम दे देते हैं, ए और सी। इसमें क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है, याद रखना है। इस प्रकार ये उत्तर ऑलरेडी ए और बी दोनों सही है। आपके अनुसार इसका क्या उत्तर होगा मैसेज करके आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से संबंधित है? इसका संबंध किससे है? अर्थ से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन? तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर हाल में हाथ धरकर बैठे रहना, ऐसा सोच वाला व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं किया है। किसी भी क्षेत्र में अपना हरकत बढ़ा दो, बरकत जरूर होगा। हरकत है तो बरकत है। हरकत का मतलब किसी क्षेत्र में अपने हाथ को लगा देना और उसमें यदि मन और बुद्धि लग गया तो हमें लगता है लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। आइए मेरे साथ एक बार कोशिश करके देखिए, सफलता आपको कदम चूमेगा। और इसके लिए आपको चयन रोजगार क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है और बहुत सारी क्लास चल रहे हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, पीटी मेंस इंटरव्यू, तीनों क्लास चल रहा है। संपर्क सूत्र से आप संपर्क करें और जल्द से जल्द जुड़कर इसका लाभ लें। दैट्स ऑल। जय हिंद।